दोस्तों, अक्सर जीवन में कानों में पहना हुआ सोना आपकी दिशा को बदल सकता है। मेरी प्रैक्टिस के अंदर काफी लोग जो टीनेज उम्र के बच्चे होते हैं या कॉलेज के बच्चे होते हैं दोस्तों, उनको शौक होता है कुछ ना कुछ पहनने का। तो वो चांदी की बालियां, स्टील की बालियां जो है वो पहन लेते हैं। लेकिन सही दिशा के अंदर सोना, चाहे वो छोटी मात्रा के अंदर भी क्यों ना हो, वो भी अगर आप अपने कानों में पहन लेते हैं दोस्तों, तो इससे भी जीवन के रास्ते परमात्मा आपके बनाना शुरू कर देता है। ऊंचाइयां आपको मिलनी शुरू हो जाती हैं। विदेशों की यात्रा आपकी बन सकती है और परमात्मा का आशीर्वाद आपके ऊपर हो सकता है दोस्तों। जी हाँ, कुंडली में केतु जब जब बृहस्पति से मिलता है दोस्तों, तो ऐसा इंसान जहां पे भी पैर रखता है वहां पे रास्ते खुद ब खुद बनने शुरू हो जाते हैं दोस्तों। कुंडली में कानों में पहना हुआ सोना आपके जीवन में बृहस्पति और केतु को मिलाता है। कान जो होते हैं, ये देखो, कान कान जो होते हैं दोस्तों, ये चुगली, निंदा सब कुछ सुनते हैं और सुनी सुनाई बातें आगे क्लेश पैदा कर देती हैं। तो इन चुगलियों से भी आपको बचना है। जी हाँ दोस्तों, तो कानों में सोना कौन पहने? अक्सर मैं कहता हूं दोस्तों कि कुंडली में अगर आपका केतु खराब है तब भी पहन लो, अगर कुंडली में केतु बलवान है तब भी पहन लो। अब कुंडली में 9-12 में केतु बैठा है, 2 में बैठा है, तो 11 में बैठा है तो जरूर पहनो। अगर कुंडली में केतु 3, 6, 7, 8, 10वें घर में बैठा है, तो यहां पे आप पीली चीजों का दान कर दो, केले मंदिर में दे दो, खट्टी मीठी गोलियां बच्चों में बांट दो। तो ये चीजें जितनी भी होती हैं, ये ग्रहों से ही रिलेट होती हैं और यही उपाय बन जाते हैं दोस्तों। जी हाँ, तो कानों में सोना जरूर पहने। अगर जो पोजीशंस मैंने आपको बताई हैं कि अगर कुंडली में ये योग बने हुए हैं तो आप जरूर पहने। बाकी कभी भी स्टील या चांदी की बालियां कानों में नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि चांदी चंद्रमा है और कान केतु है, तो वहां पे माता को कष्ट जो है वो बन जाता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, बच्चा शिक्षा की रुकावटें शुरू कर देता है, क्योंकि केतु को चंद्रमा ग्रहण लगा देता है। अब स्टील जो होता है वो कहीं ना कहीं राहु की संज्ञा में आता है दोस्तों। तो ये बेचैनी, एग्जॉशन, एंग्जाइटी, परेशानी, दिमागी संतुलन खराब कर देगा आपका। तो ये चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। कान छेदन सिर्फ वो लोग करवा सकते हैं जिनकी कुंडलियों के अंदर अगर केतु बहुत बलवान बैठा है, तो उसे आप एक्टिवेट कर सकते हैं। जी हाँ, कानों के अलावा आप यहाँ पे केसर का तिलक भी लगा सकते हैं। अब कई बच्चे या कई लोग एक ऐसी उम्र के अंदर होते हैं, 50-55 की उम्र के अंदर होते हैं, कि वो कहते हैं कि हम कान छेदन नहीं करवा सकते, सोसाइटी का बड़ा प्रेशर होता है दोस्तों। तो उस कंडीशन में अगर आप दोनों कानों के पीछे पीछे क्यों? क्योंकि केतु जो है वो छिपा हुआ ग्रह है। केतु कभी भी सामने से कुछ नहीं करता, पीछे से करता है जो करता है। तो कानों का पिछला हिस्सा जो है वो केतु का है। तो इस पे अगर आप केसर का तिलक लगा लेंगे दोस्तों, तो इससे भी बृहस्पति की ऊर्जा आपके अंदर आएगी, संस्कार आपके बढ़ेंगे, अध्यात्मक ऊर्जा आपके अंदर बढ़ेगी, आप लोगों के अंदर एक मान, पद, प्रतिष्ठा जो है वो पा सकते हैं, ज्ञान वृद्धि आपकी बढ़ती है। तो ये चीजें आप जरूर करें। और सबसे जरूरी, गुस्सा भी आपका जो है वो शांत होना शुरू हो जाता है, आपकी जुबान पे आपका कंट्रोल बन जाता है जब आप केतु को ठीक करते हैं दोस्तों। केतु अगर ठीक हो जाता है तो सूर्य, मंगल, चंद्र, बृहस्पति, ये चारों के चारों ग्रह आपके खिल जाते हैं। जब चारों ग्रह आपके ठीक हो जाएंगे तो यश, मान, ऊर्जा, ज्ञान, पैसा सब आपको परमात्मा देना शुरू कर देता है। सिर्फ ध्यान रखें कि वर्ष फल में कुंडली में केतु आपका कहां पे बैठा हुआ है। तो ये उपाय जरूर करें। आप क्षमता अनुसार पहन ले, बड़े पहनने हैं, बड़े कुंडल भी पहन सकते हैं, छोटी वालियां जो है वो भी पहन सकते हैं, पर टॉपर्स जो है वो नहीं पहने। आमतौर पे लोग टॉपर्स पहन लेते हैं। टॉपर्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं बुद्ध की श्रेणी के अंदर भी आते हैं दोस्तों। तो प्योर गोल्ड पहन लें, अच्छा आपका वो सूट करेगा। और केतु और बृहस्पति का मेल जीवन में अच्छी ऊर्जा और साहस लेके आपके लिए नई अपॉर्चुनिटियां जो है वो खोल सकता है। तो ये उपाय जरूर कर लें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और
ऐसे ही कंटेंट टॉपिक्स आपके लिए मैं बनाता रहूंगा। और पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए नंबर दिया हुआ है, आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। सभी मेरे भाई बहनों को जय श्री श्याम, जय श्री राम, खुश रहें और दान पुण्य करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।